गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को हिंदी सेकंड का क्लास लिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को लास्ट चैप्टर आप लोगों का था निबंध। इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि हमने जो निबंध लिखा है उसे किस तरह से लिखना है। निबंध कहते किसे हैं? निबंध आप लोगों को मैंने संवाद लेखन, अनुच्छेद, इन सब चीज़ों की जानकारी दी। इसी के तहत आप लोगों को मैंने यह बताया था कि निबंध लेखन, बच्चों, ये लेखन की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत आपको निबंध को किस तरह से लिखना है, इसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि निबंध कहते किसे हैं। निबंध 250 शब्द से यानी 250 शब्द से लेकर 350 शब्दों का होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे इसका रेशियो और बढ़ते जाता है। अभी आप छोटे हो, क्लास 5th के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको 1 पेज या 1.5 पेज का यानी कि 150 शब्द या 200 शब्द का ही काफ़ी होता है लिखना। इसमें सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, इसके बाद लास्ट में लिखते हैं उपसंहार। जब आप छोटे थे तो आपको गाय पर निबंध लिखाया जाता था तो 1 to नंबरिंग देख करके, लेकिन बच्चों इसमें नंबरिंग नहीं दी जाती है। निबंध में नंबरिंग दी ही नहीं जाती है। इसे सिर्फ आपको प्रैक्टिस में आपके आए, इसके लिए जो है आपको यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन जब आप निबंध लिखोगे तो सबसे पहले ऊपर भूमिका रहेगी, फिर बीच में उसका सार तत्व रहेगा, लास्ट में आपका उपसंहार होता है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ निबंध के बारे में ये जानना है कि 200 से 250 शब्द के आपको लिखने हैं। उसके बारे में आपको आज निबंध भेजा जा रहा है। मैं निबंध लिखवाऊंगी। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, इसे आप लोग स्क्रीन पर देख करके लिख लेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को निबंध मेरे जीवन का लक्ष्य, इसे लिखवाने जा रही हूँ। आप लोग इसे लिखें। बच्चों, हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। आपका भी होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, है ना, कोई खिलाड़ी बनना चाहता होगा, कोई टीचर बनना चाहता होगा, अध्यापक। हर किसी का अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है। बहुत लोगों को तो समाज की सेवा करने में ही उनको वो आनंद आता है, परम सुख की प्राप्ति होती है, जो किसी अन्य कार्यों में उनको नहीं मिलता है। हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। यदि आपका कोई दूसरा लक्ष्य होगा तो आप इसी पर अपना बना करके उस लक्ष्य को लिख सकते हैं। मैं एक आप लोगों को इस तरह से भेज रही हूँ कि आप इसे देख करके समझें कि कैसे हम निबंध लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी बनाना चाहता है, किंतु मैं, यहाँ पर आप मैं का संबोधन करेंगे क्योंकि आप स्वयं लिख रहे हैं, है ना। किंतु मैं एक आदर्श अध्यापक बनना चाहता हूँ। अगर लड़कियां होंगी तो वे लिखेंगी चाहती हूँ। इसका कारण यह है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। राष्ट्र और समाज का भविष्य अध्यापक के हाथ में होता है। अध्यापक राष्ट्र और समाज को जैसा बनाना चाहे बना सकता है। आदर्श अध्यापक बनने की मेरी यह इच्छा शिक्षा काल से ही मेरे अंदर पनप रही है।
आज हमारे समाज को आदर्श अध्यापकों की बहुत आवश्यकता है। मैं एक आदर्श अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाता हुआ अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। हम भली भांति जानते हैं कि अध्यापक का विद्यार्थियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा अध्यापक ही विद्यार्थी को अच्छी दिशा प्रदान करता है। मैं भी ऐसा करके देश के युवा वर्ग को नई दिशा देना चाहता हूँ। अध्यापक के जीवन में चाहे धन का अभाव क्यों न हो, किंतु समाज में अध्यापक को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी देश के भविष्य को अगर बनाने वाला है तो वह अध्यापक है। इसी प्रकार अध्यापक को ईश्वर के समान ही कहा जाता है। आप इसमें नीचे लिख सकते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप इस दोहे को यहाँ पर लिख भी सकते हैं और लिख करके इन्वर्टेड कॉमा में इसे खूब सुंदर से आप सजा भी सकते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। आप सबसे पहले इसे देख लीजिए, मेरे जीवन का लक्ष्य। एक बार इसे फिर से देख लीजिए आप लोग, और इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैंने बोला है उसे सुन करके आप लिख सकते हैं। जिस भी तरह चाहें आप इसे लिख करके कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी को लिखें, आपका लक्ष्य दूसरा भी हो सकता है ना। तो आप इसी तरह से बना करके आप लिख सकते हैं। निबंध बच्चों होता है 250 शब्द से 300 शब्द तक का, लेकिन अभी आप छोटे हैं, अभी आपका शुरुआत करवाना है मुझे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा और भी छोटा बना करके दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।